नमस्कार। ये एक गोपनीय ब्रीफिंग है जिसमें हम आज भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी उसकी रणनीतिक स्वायत्तता पर हुई एक अहम सार्वजनिक आलोचना का विश्लेषण करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत होगी उस घटना से जिसके कारण ये सारी चर्चा शुरू हुई, आइरिस देना का डूबना। फिर हम देखेंगे कि समर्पित स्वायत्तता का आरोप क्या है, इसकी तुलना पुरानी मिसालों से करेंगे, इसके रणनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं और आखिर में पॉलिसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने भारत की विदेश नीति को लेकर इतनी बड़ी बहस छेड़ दी? यहां पर घटनाओं का जो सीक्वेंस है उस पर गौर करना जरूरी है। देखिए, 17 फरवरी को भारतीय नौसेना ने ईरान के युद्धपोत आइरिस देना का स्वागत किया। हैशटैग इस्तेमाल हुआ ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के पुल। इसके बाद फरवरी के आखिर में वही जहाज हमारी नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेता है और फिर अचानक 4 मार्च को जब वो लौट रहा था तो श्रीलंका से सिर्फ 40 समुद्री मील की दूरी पर एक अमेरिकी टॉर्पीडो उसे डुबो देता है। मतलब जिस जहाज पर हमला हुआ उसका भारतीय नौसेना से एक सीधा कनेक्शन था। और इस हमले का इंसानी नुकसान काफी बड़ा था। पूरे 87 ईरानी नाविक इसमें मारे गए। लेकिन इस हमले के बाद जो हुआ वो शायद इससे भी ज्यादा गौर करने लायक है। सोचिए, एक जहाज जो अभी अभी आपके साथ मिलिट्री ड्रिल करके लौटा है उस पर हमला होता है और भारत की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया? बिल्कुल खामोशी। यहां तक कि बचाव अभियान भी श्रीलंका ने किया, हमने नहीं। और इसी खामोशी पर, इसी निष्क्रियता पर स्रोत सामग्री में सवाल उठाए गए हैं। तो जो स्रोत हैं उसका कहना है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का, एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो भारत खुद को हिंद महासागर का संरक्षक कहता है, नेट सुरक्षा प्रदाता कहता है, प्रथम उत्तरदाता कहता है, लेकिन दूसरी तरफ इस शोध के मुताबिक जब एक मित्र देश का जहाज आपके ही इलाके में डूबता है तो हमारा रुख ये हमारा काम नहीं जैसा था। बचाव का काम भी श्रीलंकाई नौसेना ने किया। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस नीतिगत बदलाव के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों अचानक रणनीतिक स्वायत्तता को इस तरह से किनारे रख दिया गया? स्रोत इसकी भी कुछ संभावित वजह बताता है। स्रोत कुछ संभावित कारकों की तरफ इशारा करता है, जैसे कि ईरान पर अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमले से ठीक 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा, फिर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का सार्वजनिक रूप से भारत को समर्थन के लिए धन्यवाद कहना। यहां तक कि एक आरोप यह भी है कि उद्योगपति अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये सारे कारक इस स्रोत के अनुसार